हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। दोस्तों, मैं हूं अमन और प्रेप स्टडी में आपका स्वागत है। वेलकम टू प्रेप स्टडी। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते ही उनकी एक कॉमन डिस्कशन रह जाती है, जैसे कि यार मेरे पेपर छूट गए, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, मेरे बहुत इजी से इजी क्वेश्चन छूट गए। तो दोस्तों, इन सब के पीछे दो बड़ी कारण है। पहला, एग्जामिनेशन प्रेशर। अब दोस्तों, स्टूडेंट के सर पे एग्जाम की इतनी प्रेशर होती है कि वो एग्जामिनेशन हॉल में वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जितना वो नॉर्मल डे में परफॉर्म करते हैं। और दूसरा, अब दोस्तों, स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि वो क्वेश्चन सॉल्व करने में वो एवरेज रिक्वायरमेंट टाइम से कहीं ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और इसका इफेक्ट पेपर के लास्ट में उनके बहुत से क्वेश्चन छूट जाते हैं और यही उनका सिलेक्शन डिसाइड हो जाता है। तो दोस्तों, आज की कंपटीशन ऐसी है कि आप एक्यूरेसी के साथ साथ जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किया है। तो दोस्तों, मेरे साथ अंत तक बने रहिए एंड आई प्रॉमिस आप फिर कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो या बैंकिंग हो या फिर एसएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप सब्जेक्ट से रिलेटेड फिर चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे और वो भी बहुत कम समय में, मैक्सिमम 5 से 10 सेकेंड। और ऐसा नहीं हुआ ना मेरे भाई, तो आप वीडियो को सिंपली डिसलाइक कर देना। बट अगर वीडियो वाकई इफेक्टिव रहा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ऐसे वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है डाइस। बट दोस्तों, मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उन क्वेश्चन को आप एक बार देखें, ओवरलुक लें और उसे हो सके तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा टाइम मत लीजिए, थोड़े समय लेके वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार देखिए और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो अच्छी बात है और नहीं तो कोई बात नहीं, उसे मैं एक एक करके सारे डिस्कस करूँगा, इससे रिलेटेड सारे थ्योरी कवर करूँगा। फिर देखना आप बहुत ईजिली 5 से 10 सेकेंड मैक्सिमम और आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला क्वेश्चन। जैसे यहाँ एक डाइस दिया गया है और पूछा गया है कि 3 के अपोजिट फेस में कौन सा नंबर होगा, विच नंबर इज इन अपोजिट प्लेन ऑफ 3। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो अच्छी बात है और नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इससे मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद आप सॉल्व कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे विच नंबर इज इन अपोजिट प्लेन ऑफ 2। तो यहां देख रहे हैं 2। अब ये 2 डाइस का केस है, ठीक है, तो 2 डाइस का केस, और इसे आप मार्क कर लीजिए क्योंकि ये यूजुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। 2 डाइस, मोर देन 2 डाइस का जब केस आएगा, जैसे कि यहाँ पे मोर देन 2 डाइस का केस है, तो इसमें आप किसी 2 को पहले पिकअप कीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, फिर 2। अब कैसे सॉल्व करते हैं, क्या ट्रिक है, इन सब के बारे में मैं डिटेल में आपको जब थ्योरी बताऊंगा तो वहाँ अच्छे से डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये पैटर्न हो गया। अब लास्ट ओपन डाइस का केस है। यहाँ पूछा गया है पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन डाई। ठीक है, तो ओपन डाई में क्या होता है दोस्तों कि आपको 6 के 6 फेस सारे विजिबल होते हैं, सारे आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इसे कंस्ट्रक्ट कीजिए और यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा कि कंस्ट्रक्ट करने के बाद पॉसिबल आपका क्या कॉम्बिनेशन निकल के आया। ठीक है, तो आपको ऑप्शन से चूज करना है। तो चलते हैं दोस्तों अब थ्योरी के पार्ट, एक एक करके
इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सारे ये पैटर्न जैसे सिंगल डाइस का केस, डबल डाइस का केस, मोर देन 2 डाइस का केस या फिर ओपन डाइस का केस। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि मैं ऐसी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। अब डाइस कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों डाइस 2 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस एंड नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस को हम ऑर्डिनरी डाइस भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अब स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं? तो आपने लूडो खेला होगा, और जिसने नहीं भी खेला होगा ना मेरे भाई, उसने इस लॉकडाउन में तो पक्का खेला होगा। तो वही जो लूडो आप खेलते हो और उसमें जो डाइस का इस्तेमाल करते हो वही स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक क्लोज डाई और दूसरा ओपन डाई। तो क्लोज डाई और ओपन डाई में क्या फ़र्क है? तो क्लोज डाई में आप मैक्सिमम 3 फेस देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, इन 3 फेस को आप देख सकते हैं एक क्लोज डाई में, और इसमें 3 फेस अननोन होता है जिसे आप नहीं देख सकते हो, और क्वेश्चन वहीं से निकल के आता है जिसे आप नहीं देख सकते हो, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे ओपन डाइस का केस, यहाँ पे 6 का 6 फेस आपको विजिबल है, बट आपको कॉम्बिनेशन निकालना होता है। जैसे इसे आप कंस्ट्रक्ट करोगे तो फ्रंट फेस में क्या आएगा, बैक फेस में क्या आएगा, टॉप फेस में क्या आएगा, बॉटम फेस में क्या आएगा, ऐसे आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे स्टैंडर्ड डाइस, तो अभी मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड डाइस जो आप लूडो खेलते हो वही डाइस स्टैंडर्ड होता है। अब स्टैंडर्ड डाइस को पहचानने का क्या रूल है? जैसे लूडो तो हम खेलते हैं, बट उसमें क्या रूल्स है, कैसे उसे पहचानेंगे? एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसमें तो लूडो तो नहीं दिखाया जाएगा, तो इसे पहचानने का एक रूल है, तो मैं अभी बताता हूँ आपको। जैसे अब यहाँ पे 2 केस होते हैं, जब आपको 1 डाइस दिया गया हो या 2 डाइस। तो चलिए सबसे पहले मैं सिंगल डाइस दिखाता हूँ और इसके रूल्स बताता हूँ। जैसे इसका रूल्स है, सम ऑफ 2 अपोजिट साइड विल ऑलवेज बी 7। तो अपोजिट साइड, जैसे यहाँ टॉप फेस में 1 है तो इसके बॉटम फेस पे 6 होगा। यहाँ सपोज 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 के अपोजिट फेस में 4 होगा एंड 2 के अपोजिट फेस में 5 होगा, तभी सम 7 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, सो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ 2 अपोजिट साइड विल ऑलवेज बी 7। अब दोस्तों इससे एक और कंक्लूजन निकलता है कि अगर अपोजिट फेस का साथ, जैसे 1 + 6 = 7, तो अपोजिट फेस का सम 7 के बराबर है, तो क्या एडजेसेंट फेस का सम 7 हो सकता है? जैसे 1 यहाँ पे है, ठीक है, टॉप फेस पे, और 6 बॉटम फेस पे, तो क्या 6 दोबारा कहीं इस फेस पे हो सकता है क्या? या कोई भी एडजेसेंट फेस में, 1 के एडजेसेंट फेस में हो सकता है? तो 6 दोबारा तो रिपीट नहीं होगा। सो अगर एडजेसेंट फेस का सम 7 के बराबर हो गया, एक भी एडजेसेंट फेस के 7 के बराबर हो गया, तो वो नॉन स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। इसमें एडजेसेंट फेस का सम 7 के बराबर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं जब 2 डाइस दिया गया हो। जैसे यहाँ पे 2 डाइस दिया गया हो, अब 2 डाइस में कहा जाता है कि एक भी मैचिंग नहीं हो। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ फेस ऑफ द 2 डाइस डू नॉट मैच ईच अदर, जैसे कि यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, सिमिलरली यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, तो यहाँ देख सकते हैं
एक भी कॉमन नहीं है इन दोनों डाइस में, कोई भी मैचिंग नहीं है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो ये स्टैंडर्ड डाइस के कैटेगरी में कहलाता है। और स्टैंडर्ड डाइस अगर आपने एक बार पहचान लिया तो सिंपली फिर ये रूल लगा दो कि द सम ऑफ टू अपोजिट साइड विल ऑलवेज बी 7। तो इसे आप स्टार मार्क कर सकते हो, क्योंकि ये जनरली पूछा तो नहीं जाता, बट जब भी क्वेश्चन टफ करना हो तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं और यही रैंक डिसाइडिंग होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आपने पहचान लिया कि ये स्टैंडर्ड डाइस का केस है, तो जैसे 1 के अपोजिट क्या होगा 6, ठीक है दोस्तों, और 2 के अपोजिट 5, वहीं 3 के अपोजिट 4। अब चलते हैं नेक्स्ट, नॉन स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी डाइस। अभी मैंने बताया था कि अगर सम ऑफ एडजेसेंट साइड, एक भी एडजेसेंट साइड का सम 7 के बराबर हो गया तो वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस की कैटेगरी में आएगा। सो यहां देख सकते हैं आप। अब जैसे मैंने बोला था यहाँ 1 है और यहाँ सपोज 2, तो और यहाँ 6, तो एक भी अगर एडजेसेंट साइड का सम 7 के बराबर हो गया तो वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड डाइस को पहचानने का यही रूल है। अब 2 डाइस जब दिया गया हो, ठीक है, अब 2 डाइस में क्या है, या तो एक नंबर मैचिंग होगा या एक से ज्यादा, इफ 1 और मोर देन 2 नंबर मैचेज। ठीक है दोस्तों, देन दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी या नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो यहां देख सकते हैं एक मैचिंग है 3 and 3, बोथ आर एट टॉप फेस। अब जरूरी नहीं कि सेम फेस पे हो, कहीं भी हो सकता है, बट मैचिंग होना चाहिए। एक मैचिंग हो, एक से ज्यादा मैचिंग हो तो वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं दोस्तों कितने तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि डबल डाइस का केस हो, सिंगल डाइस का केस हो या ओपन डाइस का केस हो। मैंने 2 डाइस का केस सबसे पहले इसलिए लिया क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे सबसे पहले डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे 2 डाइस का केस में फिर अलग अलग केस बनते हैं। जैसे 1 नंबर कॉमन हो, 2 नंबर कॉमन हो या कोई कॉमन ना हो। ठीक है, 1 नंबर या लेटर कॉमन हो या 2 नंबर लेटर कॉमन हो या कोई भी कॉमन ना हो। अब एक कॉमन में या तो विथ पोजीशन या इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 4 दोनों में टॉप फेस पे है। ठीक है, तो ये इस दोनों में कॉमन है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे अलग अलग फेस पे एक कॉमन है बट अलग अलग फेस पे। वहीं पे दो का केस आप देख सकते हैं जब 2 कॉमन हो, जैसे कि 2 and 6, 2 and 6। ठीक है, एंड लास्टली नो कॉमन। नो कॉमन याद होगा आपको, मैंने स्टैंडर्ड डाइस के केस में आपको मार्क कराया था कि जब भी कोई कॉमन ना हो तो आप सिंपली पहचान लेना कि वो स्टैंडर्ड डाइस का केस है। और फिर स्टैंडर्ड डाइस का रूल तो आपको पता है, सम इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट फेस इक्वल टू 7। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2 डाइस का केस, ठीक है, जब एक कॉमन हो विथ पोजीशन और विथ रिस्पेक्ट टू इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं दोनों की पोजीशन सेम है और एक कॉमन है। या फिर इस केस में देख सकते हैं एक कॉमन है बट दोनों की पोजीशन अलग अलग है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आ जाए तो आप सिंपली ये देखना कि एक कॉमन हो बस, और दोनों को सॉल्व करने का रूल एक ही है। तो चलिए मैं बताता हूं अब सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे पहला केस, जब एक कॉमन हो और पोजीशन भी सेम हो। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पे 4 दोनों में सेम है। तो अब इसे सॉल्व करने का एक रूल है कि आप कोई भी सेंस पकड़ के घूम जाओ, या तो क्लॉकवाइज, तो दोनों में क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना होगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो लेट सपोज इसमें मैं चलो एंटी क्लॉकवाइज लेता हूँ। ठीक है, सो 4 then 3 then 5 एंड हियर 4 then 1 then 2। तो आप इसे लिख लो 4 then 3 then 5, ये फर्स्ट डाइस का केस है, और वही सेकेंड डाइस में 4 then 1 then 2, ये सेकेंड डाइस का केस। अब यहाँ मिसिंग टर्म कौन सा है? 6। तो 6 4 के जो कॉमन है उसके अपोजिट हो जाएगा, और ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, एंड 5 and 2 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छी ट्रिक मैंने बताई है, इसे आप हमेशा ध्यान रखना, आप प्लीज़ इसे मत भूलना। बस आप देखोगे उसके बाद सॉल्व करके निकल लोगे एग्जाम से, आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम बचाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, जब सपोज उसमें मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया था, काउंटर क्लॉकवाइज लिया था, यहाँ मैं क्लॉकवाइज लेता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से पहला में 2, फिर 6, फिर 5, सो 2 then 6 then 5 इन फर्स्ट डाई, और दूसरा में 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 then 4, जो कॉमन है वहीं से स्टार्ट करना है, सो 2 then 4 then 1, सेकेंड डाइस का केस। अब यहाँ देखिए मिसिंग टर्म कौन सा है, तो 3 मिसिंग टर्म है, सो 2 and 3 विल बी अपोजिट टू ईच अदर, 6 and 4 एक दूसरे के अपोजिट होगा, और 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट केस, जब आपको 2 कॉमन हो, एक से मतलब ज़्यादा कॉमन का केस है। ठीक है, अब पोजीशन इसमें सेम हो या अलग हो, मैं इसे एक ट्रिक से समझाऊंगा। ठीक है, कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो जब भी आपको 2 कॉमन हो, तो आप सिंपली उसे एक स्लाइस से कट कर दो, लाइक दिस। मैंने इसे जो कॉमन है उसे कट कर दिया। ठीक है, इसे भी कट कर दिया, तो बचा क्या? 5 and 3, सो 5 and 3 विल बी अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं द रिमेनिंग थर्ड नंबर इन बोथ द डाइस आर अपोजिट टू ईच अदर। तो इसका सिंपल है, जो कॉमन दिख गया उसे कट करो, जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट। चलिए अब नेक्स्ट, जब नो कॉमन का केस हो, तो नो कॉमन वाला केस हो सके, अभी तक तो आपको ध्यान में आ गया होगा, मैंने इतनी बार इसे मेंशन किया है। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ एक भी कॉमन नहीं है, तो एक भी कॉमन नहीं हो तो कौन सा केस होता है? स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड डाइस है ये। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डाइस का क्या रूल है कि सम ऑफ अपोजिट फेस विल बी इक्वल टू 7। तो एक के अपोजिट हो जाएगा 6, 2 के अपोजिट हो जाएगा 5, 3 के अपोजिट हो जाएगा 4। ठीक है, सिंपल, बट ये पहचानने आना होगा। आपने देखा और आपने पहचान लिया, बस यही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों सिंगल डाइस का केस। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा मैंने शुरुआत में आपको कुछ सैंपल ऑफ क्वेश्चन दिखाए थे, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही था। जैसे देखिए आप, ये सबसे पहला क्वेश्चन यही क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था विच नंबर इज इन अपोजिट प्लेन ऑफ 3, और सिंगल डाइस का केस है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं बताता हूँ। अब सिंगल डाइस का केस मैंने क्या बताया था, जब सिंगल डाइस दिया गया हो तो मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है, जो आप लूडो में खेलते हो। तो स्टैंडर्ड डाइस का क्या रूल है? सम ऑफ अपोजिट फेस इज इक्वल टू 7। ठीक है, सो
3 के अपोजिट क्या होगा 4, सो दैट 3 + 4 = 7। ठीक है, वहीं 5 के अपोजिट 2 एंड 6 के अपोजिट 1। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं ओपन डाइस का केस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत कभी कभी पूछ लिया जाता है जब भी थोड़ा ट्विस्ट करना हो क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि ओपन डाइस में बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। लोग अगर ट्रिक नहीं पता हो तो लोग कंस्ट्रक्ट करने में, डिकंस्ट्रक्ट करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बट आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, फिर एक ट्रिक दूंगा, आप देखोगे और सॉल्व करोगे। मैक्सिमम 2 से 4 सेकेंड, बस देखा, ट्रिक किया, आंसर खत्म। तो देखिए दोस्तों, अब 6 डाइस में क्या है कि 6 का 6 फेस आपको शोन है। तो मैंने बताया ना कि फिर लोग क्या होता है कि कंस्ट्रक्ट करने में लग जाते हैं। जैसे 3 दिया हो, फिर इसे फोल्ड करेंगे, सपोज यहाँ 3 ले लिया, फिर फोल्ड करके 6 को फोल्ड करने के बाद ये अगर 3 बॉटम फेस पे है तो 6 टॉप में आएगा। वैसे ही अब अपने विजुअलाइजेशन से लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है और कभी कभी गलत होने की चांसेस भी बढ़ जाती है। जैसे ये सिंपल दिया गया हो, यहाँ दिख रहा है एक इधर से फोल्ड करें, एक इधर से फोल्ड करेंगे, ऐसे ऐसे, बट थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट का ओपन डाइस दे दिया गया तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो इसे मैं एक ट्रिक से बताऊंगा, तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ ओपन डाइस दिया गया है, ठीक है, तो इसमें ओपन डाइस में जो भी ऑल्टरनेट पोजीशन, मतलब एक पोजीशन छोड़ के होगा, वो एक दूसरे का अपोजिट में होगा क्लोज डाई में। ठीक है, जैसे ए, तो ए के ऑल्टरनेट पोजीशन सी, सो ए एंड सी आर अपोजिट इन डाइस। ठीक है, यहीं ई, एक को छोड़ के एफ, सो ई एंड एफ विल बी अपोजिट टू ईच अदर, वेयर एज बी एंड डी एक दूसरे के अपोजिट होगा। जैसे मैं कुछ सैंपल दिखाता हूँ ओपन डाइस का। ठीक है, आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ 4 फॉर्म दिखाया हूँ ओपन डाइस का। जैसे पहला तो अभी आपने देख लिया, तो यहाँ बताइए एक के अपोजिट क्या होगा। ओपन डाइस का ऑल्टरनेट पोजीशन डाइस में एक दूसरे का अपोजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ एक के ऑल्टरनेट पोजीशन में क्या है 5, तो ये एक दूसरे का अपोजिट होगा डाइस में। वेयर एज 2 and 4 आर अपोजिट, 3 and 6 विल बी अपोजिट। यहाँ आप देख सकते हैं। अब आप खुद पार्टिसिपेट कीजिए। चलिए इसमें बताइए, 2 और 4 एक दूसरे का अपोजिट हो गया, 3, 5 एक दूसरे का अपोजिट हो गया, तो बच गया 1 और 6। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 और 4, 3 और 5, वेयर एज 2 and 6 आर अपोजिट। ठीक है, 1 4, देन 2 6, देन 3 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट, 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट, 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट। अब कितना इजी से आप देख रहे हैं और तुरंत मान ले रहे हो। ठीक है, अब चलिए मैं सारे क्वेश्चन को एक बार आपसे प्रैक्टिस करवा देता हूँ, फिर कहीं भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई भी डाइस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे FB पेज, इंस्टा या फिर मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेरी हो आप सिंपली मुझे मैसेज कर देना, एंड आई श्योर यू कि मैं सारे रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं। विच नंबर इज इन अपोजिट प्लेन ऑफ 3। तो पहला केस आई गेस मैंने डिस्कस कर दिया था, जब सिंगल डाइस का केस हो तो वो स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस का क्या रूल है, सम ऑफ अपोजिट फेस इज इक्वल टू 7। तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 आंसर होगा इसका। ठीक है, सो द आंसर विल बी 4।
अब चलते हैं विच नंबर इज इन अपोजिट प्लेन ऑफ 2। तो यहाँ 2 डाइस का केस है, ठीक है। तो 2 डाइस में क्या बताया था मैंने, पहले देखना है एक कॉमन है या एक से ज़्यादा कॉमन है। तो यहाँ पे 2 डाइस का केस है विथ 1 कॉमन, 5 and 5। तो कोई भी सेंस में आप रोटेट कर जाओ, सपोज क्लॉकवाइज, तो 5 2 देन 3, यहाँ पे 5 6 देन 4। सो आप लिख लो 5 2 देन 3, सेकेंड केस में 5 6 देन 4। सो मिसिंग टर्म इज 1, बट यहाँ आंसर इससे पूछा गया तो 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होगा। सो द आंसर विल बी 6, ठीक है। और वहीं तीसरा, इफ नंबर 2 इज इन बॉटम देन विच नंबर इज ऑन टॉप, मतलब 2 के अपोजिट क्या होगा बेसिकली। अब यहाँ पे हम मोर देन 2 डाइस का केस है, तो किसी पर्टिकुलरली 2 को लेते हैं फिर तीसरा को लेंगे, ठीक है। तो सपोज इन दोनों को पहले लिया, तो यहाँ सॉल्व करके देखते हैं। 2 डाइस का केस विथ 1 कॉमन, 6 and 6। तो यहाँ देखिए 6 4 देन 1, 6 3 देन 5। तो आप लिख लो फर्स्ट में 6 4 देन 1, और यहाँ 6 से आपने स्टार्ट किया, फिर तो 6 3 देन 5। तो दोस्तों यहाँ मिसिंग टर्म कौन सा है, 2। तो 6 and 2 एक दूसरे के अपोजिट होगा, 4 and 3 एक दूसरे के अपोजिट, 1 and 5 एक दूसरे के अपोजिट। तो 2 के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, 6। अब यहाँ पे सेम मोर देन 2 डाइस का केस है, यहाँ नंबर के जगह सिंबल दे दिया गया। तो मैं चाहूँगा इसे आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, ओपन डाइस का केस। तो अभी मैंने ओपन डाइस बताया था, तो सबसे पहले आप क्या करो कि आप ऑल्टरनेट पोजीशन को मार्क कर लो, 2 और 4, 1 और 6, 5 और 3। तो देखो 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो यहाँ अगल बगल दे दिया गया, मतलब एडजेसेंट साइड में, तो ये गलत है, ठीक है। वहीं 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पे एडजेसेंट दे दिया तो गलत है। और 1 3 and 4, तो 1 3 तो नहीं है, ऐसा कुछ 3 4 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो चलिए इसे देखते हैं पहले। तो 6 1, यहाँ देखिए 6 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है, बट यहाँ एडजेसेंट साइड दे दिया गया, तो ये भी गलत। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। सो आई होप दोस्तों आपको सारे ये क्लियर हो गया होगा और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बट फिर भी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो इसका मैं पार्ट 2 वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछा गया हो, फिर चाहे एसएससी हो, बैंकिंग में हो, चाहे फिर यूपीएससी लेवल का हो, मैं सारे के सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। आप उसे एक बार प्रैक्टिस कर लो, एक बार इसे देख लो, और बीच में कभी भी लगे तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेना। फिर मेरी गारंटी आप कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। बट प्रैक्टिस जरूर कर लेना एक बार, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब क्या होता है ना कि लोग, जैसे किसान खेती करते हैं, ठीक है, उसने बीज लगाया बट उसे सिंचाई नहीं किया, पानी नहीं दिया, खाद नहीं दिया, तो फिर क्या होता है, सारे मर जाएंगे। फिर जहाँ से शुरुआत हुआ वहीं आ जाओगे। तो इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, एक बार उसे आप प्रैक्टिस कर लो, फिर देखना आपकी कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगी, आप फिर सब्जेक्ट में मास्टर हो जाओगे। फिर मेरी गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन आप उठा लेना, आप सारे के सारे सॉल्व कर पाओगे, चाहे फिर कोई लेवल का एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए इतना। थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।